गलत अभ्यास का दुष्परिणाम। आज संसार में कितनी ही ऐसे अभागे लोग हैं जो श्रृंगार रस की पुस्तकें पढ़कर सिनेमाओं के कुप्रभाव के शिकार होकर स्वप्न अवस्था या जागृत अवस्था में अथवा तो हस्त मैथुन द्वारा सप्ताह में कितनी बार वीर्य नाश कर लेते हैं। शरीर और मन को ऐसी आदत डालने से वीर्याशय बार बार खाली होता रहता है। उस वीर्य आशय को भरने में ही शारीरिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यय होने लगता है। जैसे शरीर को कांतिमान बनाने वाला ओज संचित ही नहीं हो पाता और व्यक्ति शक्तिहीन, ओजहीन और उत्साहशून्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का वीर्य पतला पड़ता जाता है। यदि वह समय पर अपने को संभाल नहीं सके तो शीघ्र ही वह स्थिति आ जाती है कि उसके अंडकोश वीर्य बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी यदि थोड़ा बहुत वीर्य बनता है तो वह भी पानी जैसा ही बनता है, जिसमें संतान उत्पत्ति की ताकत नहीं होती। उसका जीवन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की हालत मृतक पुरुष जैसी हो जाती है। सब प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं। कोई दवा उस पर असर नहीं कर पाती। वह व्यक्ति जीते जी नरक का दुख भोगता रहता है। शास्त्रकारों ने लिखा है, आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा सरेश्व महदयसः पुण्यम च प्रतिमत्वम च हन्यते अब्रह्मचर्या। अर्थात आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश तथा पुण्य और प्रीति, ये सब ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट हो जाते हैं। वीर्य रक्षण सदैव स्तुत्य, इसीलिए वीर रक्षा स्तुत्य है। अथर्ववेद में कहा गया है, अतिसृष्टो अपा वृषभो अतिसृष्टा अग्नयो दिव्या इदम तमति सृजामितम माँ अभ्यो निक्षी। अर्थात शरीर में व्याप्त वीर रूपी जल को बाहर ले जाने वाले, शरीर से अलग कर देने वाले काम को मैंने परे हटा दिया है। अब मैं इस काम को अपने से सर्वथा दूर फेंकता हूँ। मैं इस अरोगता बल बुद्धिनाशक काम का कभी शिकार नहीं होऊंगा। और इस प्रकार के संकल्प से अपने जीवन का निर्माण ना करके जो व्यक्ति वीर्य नाश करता रहता है, उसकी क्या गति होगी, इसका भी अथर्ववेद में उल्लेख आता है। रुजन परिरुजन मृणन परिमृणन मोको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषी स्तनु दूषी। अर्थात यह काम रोगी बनाने वाला है, बहुत बुरी तरह रोगी करने वाला है। मृणन यानी मार देने वाला है। परिमृणन यानी बहुत बुरी तरह मारने वाला है। यह टेढ़ी चाल चलता है, मानसिक शक्तियों को नष्ट कर देता है। शरीर में से स्वास्थ्य, बल, आरोग्यता आदि को खोद खोद कर बाहर फेंक देता है। शरीर की सब धातुओं को जला देता है। आत्मा को मलिन कर देता है। शरीर के वात, पित्त, कफ को दूषित करके उसे तेजोहीन बना देता है। ब्रह्मचर्य के बल से ही अंगारपर्ण जैसे बलशाली गंधर्वराज को अर्जुन ने पराजित कर दिया था। अर्जुन और अंगारपर्ण गंधर्व। अर्जुन अपने भाइयों सहित द्रौपदी के स्वयंवर स्थल पांचाल देश की ओर जा रहा था। तब बीच में गंगा तट पर बसे सोम आश्रायण तीर्थ में गंधर्वराज अंगारपर्ण ने उसका रास्ता रोक दिया। वह गंगा में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने पांचों पांडवों को कहा, मेरे यहाँ रहते हुए राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकता। तुम लोग जान की खैर चाहते हो तो लौट जाओ। तब अर्जुन कहता है, मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, फिर भी मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम्हें जो करना हो सो करो, हम तो इधर से ही जाएंगे। अर्जुन के इस प्रतिवादवाद से गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और उसने पांडवों पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। अर्जुन ने अपने हाथ में जो जलती हुई मसाल पकड़ी थी, उसी से उसके सभी बाणों को निष्फल कर दिया। फिर गंधर्व पर आग्नेय अस्त्र चला दिया। अस्त्र के तेज से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया
और वह स्वयं घायल एवं अचेत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह देखकर उस गंधर्व की पत्नी कुम्मी नसी बहुत घबराई और अपने पति की रक्षार्थ युधिष्ठिर से प्रार्थना करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्व को अभयदान दिलवाया। जब वह अंगारपण होश में आया तब बोला, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, इसलिए अपने पूर्व नाम अंगारपण को छोड़ देता हूँ। मैं अपने विचित्र रथ के कारण चित्र रथ कहलाता था। वह रथ भी आपने अपने पराक्रम से दग्ध कर दिया है, अतः अब मैं दग्ध रथ कहलाऊंगा। मेरे पास चाक्षुषी नामक विद्या है, जिसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्रवावसु को और विश्रवावसु ने मुझे प्रदान की है। ये गुरु की विद्या यदि किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। जो 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करे वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु अर्जुन, मैं आपको ऐसी तपस्या के बिना ही यह विद्या प्रदान करता हूँ। इस विद्या की विशेषता यह है कि तीनों लोकों में कहीं भी स्थित किसी वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो तो उसे उसी रूप में इस विद्या के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अर्जुन, इस विद्या के बल पर हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। इस प्रकार अंगारपण ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या, दिव्य घोड़े एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। अर्जुन ने गंधर्व से पूछा, गंधर्व, तुमने हम पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हार क्यों गए? तब गंधर्व ने बड़ा मर्म भरा उत्तर दिया। उसने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई कामाशक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, क्योंकि रात में हम लोगों का बल और भी बढ़ जाता है। आपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब अपनी स्त्री के सम्मुख किसी के द्वारा अपना अपमान होते देखता है तो सहन नहीं कर पाता। मैं जब अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तभी आपने मुझे ललकारा, इसीलिए मैं क्रोधाविष्ट हुआ और आप पर वाण वर्षा की। लेकिन यदि आप यह पूछो कि मैं आपसे पराजित क्यों हुआ तो इसका उत्तर है, ब्रह्मचर्यम परो धर्मः सचापि नियतस्वतई यस्माद् तस्मादहं पार्थ रणे अस्मि विजितस्त्वया। अर्थात ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्यमान है। हे कुंती नंदन, इसीलिए युद्ध में मैं आपसे हार गया हूँ। हम समझ गए कि वीर रक्षण अति आवश्यक है। अब वह कैसे हो इसकी चर्चा करने से पूर्व एक बार ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ ठीक से समझ लें। ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ, ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा चित्ताकर्षक और पवित्र शब्द है। इसका स्थूल अर्थ तो यही प्रसिद्ध है कि जिसने शादी नहीं की है, जो काम भोग नहीं करता है, जो स्त्रियों से दूर रहता है, आदि आदि। परंतु यह बहुत सतही और सीमित अर्थ है। इस अर्थ में केवल वीर रक्षण ही ब्रह्मचर्य है। परंतु ध्यान रहे, केवल वीर रक्षण मात्र साधना है, मंजिल नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वह जीवन मुक्त हो गया। वह आत्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में विचरण करता है। उसे अब संसार में कुछ पाना शेष नहीं रहा। उसने आनंद का स्रोत अपने भीतर ही पा लिया। अब वह आनंद के लिए किसी भी बाहरी विषय पर निर्भर नहीं है। वह पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी क्रियाएं सहज होती हैं। संसार के विषय उसकी आनंदमय आत्मिक स्थिति को डोलायमान नहीं कर सकते। वह संसार के तुच्छ विषयों की पोल को समझकर अपने आनंद में मस्त हो इस भूतल पर विचरण करता है। वह चाहे लंगोटी में हो, चाहे बहुत से कपड़ों में, घर में रहता हो, चाहे झोपड़े में गृहस्थी चलाता हो, चाहे एकांत जंगल में विचरता हो। ऐसा महापुरुष ऊपर से भले कंगाल नजर आता हो, परंतु भीतर से शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी सब वासनाएं, सब कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को वीर रक्षण करना नहीं पड़ता, सहज ही होता है।
सब व्यवहार करते हुए भी उनकी हर समय समाधि रहती है, उनकी समाधि सहज होती है, अखंड होती है। ऐसा महापुरुष ही सच्चा ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि वह सदैव अपने ब्रह्मानंद में अवस्थित रहता है। स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो वीर रक्षण समझा जाता है, उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ साधना है, और इस साधना का फल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इस फल प्राप्ति के साथ ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना शेष है, तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से वासना निवृत्त नहीं होती। इस वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कहो परमानंद की प्राप्ति के लिए, कुछ भी हो, वीर रक्षण रूपी साधना सदैव अब अवस्थाओं में उत्तम है, श्रेष्ठ है और आवश्यक है। वीर रक्षण कैसे हो, इसके लिए हम यहाँ कुछ स्थूल और सूक्ष्म उपायों की चर्चा करेंगे। वीर रक्षण के उपाय। सादा रहन सहन बनाएं। काफी लोगों को यह भ्रम है कि जीवन तड़क भड़क वाला बनाने से वे समाज में विशेष माने जाते हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इससे तो केवल अपने अहंकार का ही प्रदर्शन होता है। लाल रंग के भड़कीले एवं रेशमी कपड़े नहीं पहनो। तेल, फुलेल और भांति भांति के इत्तरों का प्रयोग करने से बचो। जीवन में जितनी तड़क भड़क बढ़ेगी, इंद्रियां उतनी चंचल हो उठेंगी। फिर वीर रक्षा तो दूर की बात है। इतिहास पर भी हम दृष्टि डालें तो महापुरुष हमें ऐसे ही मिलेंगे, जिनका जीवन प्रारंभ से ही सादगीपूर्ण था। सादा रहन सहन तो बड़प्पन का द्योतक है। दूसरों को देखकर उनकी अप्राकृतिक व अधिक आवश्यकताओं वाली जीवन शैली का अनुसरण नहीं करो। उपयुक्त आहार। ईरान के बादशाह वहमन ने एक श्रेष्ठ वैद्य से पूछा, दिन में मनुष्य को कितना खाना खाना चाहिए? 100 दिराम अर्थात 31 तोला। वैद्य बोला, इतने से क्या होगा? बादशाह ने फिर पूछा। वैद्य ने कहा, शरीर के पोषण के लिए इससे अधिक नहीं चाहिए। इससे अधिक तो कुछ खाया जाता है। वह केवल बोझा ढोना है और आयुष्य खोना है। लोग स्वाद के लिए अपने पेट के साथ बहुत अन्याय करते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं। यूरोप का एक बादशाह स्वादिष्ट पदार्थ खूब खाता था। बाद में औषधियां द्वारा उल्टी करके फिर से स्वाद लेने के लिए भोजन करता रहता था। वह जल्दी मर गया। आप स्वाद लोलुप नहीं बनो। जिह्वा को नियंत्रण में रखो। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, इसका विवेक नहीं रखा तो पेट खराब होगा। शरीर को रोग घेर लेंगे। विनाश का प्रोत्साहन मिलेगा और अपने को पतन के रास्ते जाने से नहीं रोक सकेंगे। प्रेम पूर्वक शांत मन से पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करो। जिस समय नासिका का दाहिना स्वर सूर्य नाड़ी चालू हो, उस समय किया भोजन शीघ्र पच जाता है, क्योंकि उस समय जठराग्नि बड़ी प्रबल होती है। भोजन के समय यदि दाहिना स्वर चालू नहीं हो तो उसको चालू कर दो। उसकी यह विधि है, वाम कुक्षी में अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी रखकर कुक्षी को जोर से दबाओ या बाई वाम करवट लेट जाओ। थोड़ी ही देर में दाहिना यानी सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। रात्रि को बाई करवट लेकर ही सोना चाहिए। दिन में सोना उचित नहीं, किंतु यदि सोना आवश्यक हो तो दाहिनी करवट ही लेटना चाहिए। एक बात का खूब ख्याल रखो, यदि पेय पदार्थ लेना हो तो जब चंद्र यानी बायां स्वर चालू हो तभी लो। यदि सूर्य दाहिना स्वर चालू हो और आपने दूध, कॉफी, चाय, पानी या कोई भी पेय पदार्थ लिया तो वीरनाश होकर रहेगा। खबरदार, सूर्य स्वर चल रहा हो तब कोई भी पेय पदार्थ ना पियो। उस समय यदि पेय पदार्थ पीना पड़े तो दाहिना नथुना बंद करके बाएं नथुने से श्वास लेते हुए ही पियो। रात्रि को भोजन कम करो। भोजन हल्का सुपाच्य हो। बहुत गर्म और देर से पचने वाला गरिष्ठ भोजन रोग पैदा करता है।
अधिक पकाया हुआ, तेल में तला हुआ, मिर्च मसाले युक्त, तीखा, खट्टा, चटपटेदार भोजन वीर नाड़ियों को क्षुब्ध करता है। अधिक गर्म भोजन और गर्म चाय से दांत कमजोर होते हैं, वीर भी पतला पड़ता है। भोजन खूब चबा चबा कर करो। थके हुए हो तो तत्काल भोजन ना करो। भोजन के तुरंत बाद परिश्रम ना करो। भोजन के पहले पानी ना पियो। भोजन के बीच में तथा भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पीना हितकर होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। रात्रि को संभव हो तो फलाहार लो। अगर भोजन लेना पड़े तो अल्पाहार ही करो। बहुत रात गए भोजन या फलाहार करना हितावह नहीं है। कब्ज की शिकायत हो तो 50 ग्राम लाल फिटकरी तवे पर फुलाकर कूटकर कपड़े से छानकर बोतल में भर लो। रात्रि में 15 ग्राम सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उसे उबालकर छान लो और 1.5 ग्राम फिटकरी का पाउडर मिलाकर पी लो। इससे कब्ज व बुखार भी दूर होता है। कब्ज तमाम बीमारियों की जड़ है, इसे दूर करना आवश्यक है। भोजन में पालक, परवल, मेथी, बथुआ आदि हरी तरकारियां, दूध, घी, छाछ, मक्खन, पके हुए फल आदि विशेष रूप से लो। इससे जीवन में सात्विकता बढ़ेगी। काम, क्रोध, मोह आदि विकार घटेंगे। हर कार्य में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। रात्रि में सोने से पूर्व गर्म गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, इससे रात को स्वप्न दोष हो जाता है। कभी भी मलमूत्र की शिकायत हो तो उसे रोको नहीं। रोके हुए मल से भीतर की नाड़ियां क्षुब्ध होकर वीरनाश कराती हैं। पेट में कब्ज होने से ही अधिकांशतः रात्रि को वीरपात हुआ करता है। पेट में रुका हुआ मल वीर नाड़ियों पर दबाव डालता है तथा कब्ज की गर्मी से ही नाड़ियां क्षोभित होकर वीर को बाहर ढकेलती हैं। इसलिए पेट को साफ रखो। इसके लिए कभी कभी त्रिफला चूर्ण या संत्र कपा चूर्ण या इसबगुल पानी के साथ लिया करो। अधिक तिक्त, खट्टी, चरपरी और बाजारू औषधियां उत्तेजक होती हैं, उनसे बचो। कभी कभी उपवास करो। पेट को आराम देने के लिए कभी कभी निराहार भी रह सकते हो तो अच्छा है। आहारम पचति सखी दोषान आहार वर्जिता, अर्थात पेट की अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों को पचाता है। उपवास से पाचन शक्ति बढ़ती है। उपवास अपनी शक्ति के अनुसार ही करो। ऐसा ना हो कि एक दिन तो उपवास किया और दूसरे दिन मिष्ठान, लड्डू आदि पेट में ठूस ठूस कर उपवास की सारी कसर निकाल दी। बहुत अधिक भूखा रहना भी ठीक नहीं है। वैसे उपवास का सही अर्थ तो होता है ब्रह्म के परमात्मा के निकट रहना। उप यानी समीप और वास यानी रहना। निराहार रहने से भगवत जन और आत्मचिंतन में मदद मिलती है। व्यक्ति अंतर्मुख होने से काम विकार को पनपने का मौका ही नहीं मिल पाता। मद्यपान, प्याज, लहसुन और मांसाहार ये वीरक्षय में मदद करते हैं, अतः इनसे अवश्य बचो। सीनेंद्रिय स्नान। शौच के समय एवं लक्षंका के समय साथ में गिलास अथवा लोटे में ठंडा जल लेकर जाओ और उससे शिनेंद्रिय को धोया करो। कभी कभी उस पर ठंडे पानी की धार लिया करो। इससे काम वृत्ति का समन होता है और स्वप्न दोष नहीं होता। उचित आसन एवं व्यायाम करो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अंग्रेजी में कहते हैं अ हेल्दी माइंड रेसिड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता उसका मन अधिक विकारग्रस्त होता है। इसलिए रोज प्रातः व्यायाम एवं आसन करने का नियम बना लो। रोज प्रातः काल 3 से 4 मिनट दौड़ने और तेजी से टहलने से भी शरीर को अच्छा व्यायाम मिल जाता है। सूर्य नमस्कार 13 अथवा उससे अधिक किया करो तो उत्तम है। इसमें आसन व व्यायाम दोनों का समावेश होता है। व्यायाम का अर्थ पहलवानों की तरह मांसपेशियां बढ़ाना नहीं है। शरीर को योग्य कसरत मिल जाए ताकि उसमें रोग प्रवेश न करे और शरीर तथा मन स्वस्थ रहे, इतना ही उसमें हेतु है। व्यायाम से अधिक उपयोगी आसन है। आसन शरीर के समुचित विकास एवं ब्रह्मचर्य साधना के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनसे नाड़ियां शुद्ध होकर सत्व गुण की वृद्धि होती है। वैसे तो शरीर के अलग अलग अंगों की पुष्टि के लिए अलग अलग आसन होते हैं, परंतु वीर रक्षा की दृष्टि से मयूरासन, पाद पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन थोड़ी बहुत सावधानी रखकर हर कोई कर सकता है,
इनमें से पाद पश्चिमोत्तानासन तो बहुत ही उपयोगी है। आश्रम में आने वाले कई साधकों का यह निजी अनुभव है। किसी कुशल योग प्रशिक्षक से यह आसन सीख लो और प्रातःकाल खाली पेट शुद्ध हवा में किया करो। शौच, स्नान, व्यायाम आदि के पश्चात ही आसन करने चाहिए। स्नान से पूर्व सूखे तौलिए अथवा हाथों से सारे शरीर को खूब रगड़ो। इस प्रकार के घर्षण से शरीर में एक प्रकार की विद्युत शक्ति पैदा होती है जो शरीर के रोगों को नष्ट करती है। श्वास तीव्र गति से चलने पर शरीर में रक्त ठीक संचरण करता है और अंग प्रत्यंग के मल को निकालकर फेफड़ों में लाता है। फेफड़ों में प्रविष्ट शुद्ध वायु रक्त को साफ कर मल को अपने साथ बाहर निकाल ले जाती है। बचा खुचा मल पसीने के रूप में त्वचा के छिद्रों द्वारा बाहर निकल आता है। इस प्रकार शरीर पर घर्षण करने के बाद स्नान करना अधिक उपयोगी है, क्योंकि पसीने द्वारा बाहर निकला हुआ मल उससे धुल जाता है, त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और बदन में स्फूर्ति का संचार होता है। हरि ओम।